प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा। 5 देशों के दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले यूएई पहुंचे। पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई अहम समझौते हुए। साथ ही अरबों डॉलर के निवेश की घोषणाएं भी की गई। यूएई के बाद पीएम मोदी नीदरलैंड के दौरे के लिए रवाना हो गए। इसके बाद पीएम मोदी स्वीडन, नॉर्वे और इटली के दौरे पर जाएंगे। वैश्विक ऊर्जा संकट और भू राजनीतिक तनाव के बीच पीएम की यात्रा भारत की रणनीतिक साझेदारी, ग्रीन एनर्जी, एआई और सेमीकंडक्टर सहयोग को मजबूत करेगी। पीएम मोदी की 5 देशों की यात्रा की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री सबसे पहले अबू धाबी पहुंचे, जहां पीएम मोदी का भव्य और जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरे की अहमियत इतनी थी कि खुद यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच रणनीतिक बातचीत हुई। पीएम मोदी की यूएई की यात्रा छोटी रही, लेकिन इससे देश को कई बड़े रणनीतिक और आर्थिक फायदे होने वाले हैं। पीएम की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई अहम समझौते हुए। साथ ही अरबों डॉलर के निवेश की घोषणाएं भी हो गई। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का अबू धाबी दौरा ऐसे वक्त में हुआ जब पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अनिश्चितता बनी हुई है। क्षेत्रीय संघर्ष और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अहम समुद्री मार्गों पर खतरे की आशंका के बीच दोनों देशों ने स्थिरता, कनेक्टिविटी और आर्थिक मजबूत पर जोर दिया। दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए। रणनीतिक रक्षा साझेदारी पर समझौता। पीएम मोदी के करीब 2.5 घंटे यानी 2.5 घंटे की इस यात्रा में भारत और यूएई के बीच स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप के फ्रेमवर्क पर समझौता हुआ। और यह सिर्फ सैन्य अभ्यास तक सीमित नहीं है, बल्कि एडवांस रक्षा तकनीक के संयुक्त विकास और निर्माण, खुफिया जानकारी साझा करने और आतंकवाद रोधी सहयोग को भी मजबूत करेगा। रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार पर एमओयू। ऊर्जा क्षेत्र में दोनों देशों ने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसका मकसद वैश्विक कच्चे तेल बाजार में अस्थिरता और क्षेत्रीय तनाव के कारण आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी पहले से ही भारत के भूमिगत तेल भंडार में तेल रखने वाली एकमात्र विदेशी कंपनी है। नया समझौता दोनों देशों के रणनीतिक सहयोग को और गहरा करेगा। इससे भारत को विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति मिलेगी और यूएई को अपने बढ़ते कच्चे तेल उत्पादन के लिए स्थायी बाजार भी मिलेगा। एलपीजी सप्लाई पर समझौता। भारत और यूएई के बीच लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी की आपूर्ति को लेकर भी समझौता हुआ है। और इसका मकसद भारत को स्थिर और दीर्घकालिक ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना है, ताकि वैश्विक कीमतों में उतार चढ़ाव का असर घरेलू उपभोक्ताओं पर कम पड़े। यह समझौता इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और एडीएनओसी के बीच हुआ है। इसके तहत यूएई से भारत को दीर्घकालिक प्राथमिकता आधारित आपूर्ति सुनिश्चित होगी। यूएई फिलहाल भारत की घरेलू एलपीजी जरूरतों का लगभग 40% पूरा करता है। गुजरात के वाडिनार में शिप रिपेयर क्लस्टर। दोनों देशों के बीच गुजरात के वाडिनार में शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने को लेकर भी एमओयू हुआ है। इससे भारत की समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगी और देश क्षेत्रीय स्तर पर जहाजों की मरम्मत और रखरखाव का बड़ा केंद्र बन सकता है। 5 अरब डॉलर का निवेश। यूएई ने भारत में 5 अरब डॉलर निवेश की भी घोषणा की है। और यह निवेश भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना, आरबीएल बैंक की क्रेडिट क्षमता बढ़ाने और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सम्मान कैपिटल में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए किया जाएगा। ये समझौते दिखाते हैं कि भारत यूएई संबंध अब पारंपरिक व्यापार और ऊर्जा सहयोग से बहुत आगे बढ़कर रक्षा, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय क्षेत्रों तक पहुंच गए हैं। हाल के वर्षों में भारत और यूएई बड़े आर्थिक साझेदार बनकर उभरे हैं।
व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। अब दोनों देश आने वाले सालों में इसे 200 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद नीदरलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। इसके बाद पीएम मोदी वहां से स्वीडन जाएंगे, उसके बाद नॉर्वे और फिर इटली और फिर स्वदेश वापस आ जाएंगे। लेकिन इन यात्राओं का मकसद बहुत खास है। भारत को हर पहलू पर, चाहे आर्थिक, वैश्विक, कहीं भी मजबूती से खड़ा करना प्रधानमंत्री चाहते हैं और एनर्जी के सेक्टर में भी भारत आत्मनिर्भर हो, ये कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र